भगवान् वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जीनं जयतु शासनं जीनं जयतु शासनं जीनं जयतु शासनम। बलिदेवादिदेवतेशेकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत श्रोमणि जगत पूजाचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर कुमुद चंद्र मुनि महाराज की, कल्याण मंदिर स्तुत विधान की। अपन धर्म का फल और पाप का फल, इस पे आज विषय पे अपन चिंतन करते हैं। धर्म का फल हम देखते हैं, स्वापि देवोपि देवा जायते धर्म किल विषाद। आचार्य पर्वत समध्वज स्वामी कहते हैं, धर्म के फल से स्वान भी देव हो जाता है। स्वान यानी कुत्ता भी देव हो जाता है धर्म का फल पाकर। और देवोपि जायते स्व किल विषाद। किल विष का मतलब है पाप। पाप के कारण देव भी स्वान हो जाता है। देखो दोनों की पर्याय बदल गई। स्वान अपने इस निंद पर्याय में, इस तिर्यंच पर्याय में दुख को भोग रहा है, लेकिन जैसे उसके हृदय में धर्म का स्थान बना, उसने जैसे अपने हृदय में धर्म को स्थान दिया, तो उस धर्म के प्रताप से, धर्म के फल से वो देवों जैसी अमरों की गति में चला गया, अमर हो गया, देव हो गया। और जो अमर था किलविष मैंने पाप के उदय से, वो देव भी स्वायन कुत्ता हो गए। धर्म का फल और पाप का फल जब अपन देखते हैं इस प्रकार से, तो अब चिंतन का विषय ये बनता है कि हमारा विश्वास किस में है, धर्म में या पाप में, पुण्य की क्रियाओं में या पाप की क्रियाओं में। इस पे अपन थोड़ा सा विषय देखें। आप सब जानते हो कि धर्म का फल, पुण्य का फल सुख है, अच्छा है कि नहीं? आप सबकी धारणा है कि नहीं है? बिल्कुल है सबकी धारणा। और पाप का फल बुरा है, दुख है, ये सबको पता है कि नहीं? पाप का फल बुरा होता है, धर्म का फल अच्छा होता है। कहीं पूछ लो, किसी से पूछ लो, आधी रात को उठा के पूछ लो तो यही उत्तर देगा, क्योंकि उससे यही पढ़ा लिखा है, उसने यही पढ़ा है, यही सुना है, यही उसने रटा है। लेकिन जब हम छोड़ने की बात आती है, जब उसे त्याग की बात करते हैं, तो सही बताओ वो धर्म का त्याग करता है कि पाप का त्याग करता है? धर्म को छोड़ता है, पाप को नहीं छोड़ता। धर्म को छोड़ता है, पाप को नहीं छोड़ता। जबकि जिंदगी भर रटा उसने धर्म अच्छा है, धर्म सुख देता है, धर्म पुण्य बंद होता है, और पाप दुख देता है। तो जब हमें धर्म सुख देता है, पाप दुख देता है, यह हमारी धारणा में बना हुआ है, लेकिन हम फिर भी पाप छोड़ते क्यों नहीं और पुण्य करते क्यों नहीं, धर्म करते क्यों नहीं? इस पे विषय पे आज आप लोग अपने अपने मन को व्यवस्थित चिंतन में डालना कि हम क्या कारण है कि हम धर्म को करते नहीं, जबकि धर्म सुख देता है। जब लिखा हुआ है धर्म सुख देता है, सुना हुआ है, धारणा में, मुख से जब भी बोलो क्यों, धर्म क्या करता है? सुख देता है। धर्म कब क्या देता है? संसार की सारी वस्तु को देने वाला धर्म है, सुख देता है, पुण्य देता है। पाप क्या देता है? दुख देता है। पाप हमेशा दुख देने वाला। आखिर बात फिर उल्टी क्यों होती है? अपने जीवन में विपरीत दशा क्यों आती? फिर हम धर्म करते क्यों नहीं और पाप छोड़ते क्यों नहीं? हम धर्म करते नहीं, पाप हमसे छूटता नहीं, आखिर क्या है? बहुत विचार करना कि आखिर क्या है। क्योंकि इसमें अगर चिंतन करोगे तो एक बात निकल के आएगी, सुना हुआ, पढ़ा हुआ
अलग वस्तु है और अनुभूत किया हुआ चीज अलग वस्तु है। समझ रहे हो? तुमने जो सुन रखा है इससे ठीक विपरीत अनुभूति विपरीत है तुम्हारी। क्या? तुमने जो सुन रखा है, तुमने जो सुन रखा है कि धर्म सुख देता है और तुमने सुन रखा है पाप दुख देता है, लेकिन जब तुम अनुभूति में आता है, तुम्हारी प्रयोग में आता है, तो तुम्हें ठीक इससे विपरीत अनुभूति होती है। तुम्हें पाप से सुख मिलता है और धर्म से तुम्हें दुख मिलता है। अनुभूति का विषय बोल रहा हूं। सुनना और अनुभूति के विषय दोनों एक भिन्न भिन्न पर्याय हैं, दोनों अलग अलग व्यवस्थाएं। तो हम सही बताओ, जब हम प्रयोग करते हैं तो हमें तो देख लो आप, नहीं तो आप अपने उठा के देख लो। जब भी आप धर्म करते हो, सही बताओ कितना दुख उठाना पड़ता है। अच्छा, मुनि महाराज धर्म करते कि मुनि महाराज धर्म करते कि नहीं, ऐसा तो मानते, चलो उनसे शुरुआत करता हूं। मुनि महाराज धर्म करते कि नहीं? हाँ करते। कैसलोच करना से सुख होता है कि दुख होता है? और खाड़ के देख लो, दो चार वाले भी पता पड़ जाएगा। धर्म है ना, कैसलोच करना धर्म है, इसमें तो कोई दो मत नहीं। तो कैसलो जब उखाड़ता है तो दुख होता है कि सुख होता है? दुख होता है। तो धर्म की अनुभूति में क्या आ रहा है? धर्म करते हुए दुख आ रहा है। उपास करते दुख होता है सुख होता है? पूछो। जिस दिन रात रात भर नींद नहीं आती, जिस दिन रात रात भर बेचैनी होती, जिस दिन उपास करने वाले को देखो कैसे चिड़चिड़ा सा हो जाता है, क्रोध करता रहता है दिन भर। लोग ऐसी शिकायत करते हैं कि धर्म, तो धर्म करने से सुख कहाँ हुआ? दुख हुआ। पैदल चलते मुनि महाराज छाले पड़ जाते हैं, दुख हुआ कि सुख हुआ? देख लो। एक समय एक आसन करते, ऐसी भीषण गर्मी में एक समय आहार पानी मिलेगा, बाकी 24 घंटे फिर उन्हें इसी आहार पानी पे गुजारना है। आप सोचो, गला सूख रहा हो, भीषण गर्मी पड़ रही हो, लू लपट चल रही हो, तो ये धर्म सुख दे रहा है कि दुख दे रहा है? अब अनुभूति किस चीज की हो रही बताओ? क्योंकि तुमने ये सुना है कि धर्म सुख देता है, और धर्म सुख दे रहा है कि दुख दे रहा है? दुख दे रहा है। सही बताओ। तुम जब मंदिर जाते हो, मंदिर में पूजन करते हो, जब तुम 10 मिनट भी लेट हो जाते हो तो घर में कितनी बातें सुनते हो? कितनी बातें तुम्हें सुनाई जाती है, कितने उल्हाने दिए जाते हैं। वहीं बैठे रहो, वही भगवान तुम्हें खाने को दे देंगे, मंदिर तुम्हें खाने को दे देगा, भगवान महाराज तुम्हें खाने को दे देंगे, बैठे रहो। अब तुम हमारे साथ हो 30-40 दिन से, अभी देखो घर जाओगे तुम्हारी अभी लगेगी मीटिंग, पता पड़ेगा। रह जाते हैं वही, काय को आए लौट के, काय को यहाँ पे आ गए, तुम्हें महाराज जी तो दे देंगे खाने को, तुम्हारे लिए वही तो है। हाँ अभी तो मोबाइल में सुन रहे हो, अभी रुको तो घर जाओ तो वहाँ भी सुनना है तुम, क्योंकि 40-45 दिन हो गए तुम्हें यहाँ रहते रहते। महाराज की सेवा कर लो, हमको तो भूल ही जाओ, हम तो कोई है ही नहीं तुम्हारे, हम तो यहाँ रहते ही नहीं। ऐसी बातें भी सुनने को मिलेगा। आप सुनो, धर्म, तुम लोग धर्म ही कर रहे हो ना, यहाँ पे बैठ के, पाप तो नहीं कर रहे। जब धर्म कर रहे हो तो वहाँ सुख कहाँ दे रहा है? तुम्हें दुख दे रहा है। तुम्हें एकासन कर रहे हैं, तुम्हें एकासन का नियम दे दो, तुम्हें 64 रिद्धि के उपास दे दो, तुम कैसा मुंह बनाने लगते हो? अरे महाराज जी 64 रिद्धि और महाराज जी ऐसे उपास कैसे होंगे, और ऐसे भीषण गर्मी में उपास दे रहे हो, बताओ आप। तो धर्म सुख दे नहीं रहा है, धर्म दुख दे रहा है। अब देखो पाप तुम्हें कैसे सुख देता है। तुमने क्या सुन रखा है? पाप दुख देता है। पाप दुख का कारण है, लेकिन जब तुम पाप करते हो तो सही बताओ कितनी खुशी मिलती है। जिस दिन तुम पिक्चर जाते हो, अच्छा पिक्चर देखना पुण्य की पाप है? पाप। और तुम्हें खुशी मिलती कि नहीं? आनंद देता है। देखो, जिस दिन पार्टी में जाते हो, शादी में बन ठन के जाते हो, उस दिन तुम्हें कैसा लगता है? सही बोलो, सही बोलो कि हाँ शादी में जाना पुण्य की पाप है? पाप है। पाप मतलब वहां पे जो क्रिया होगी उसमें पाप ही होगा, पुण्य तो नहीं होगा। तो इसका मतलब पाप सुख देता है, धर्म दुख देता। अनुभूति का विषय देख लो आप, भले इसको रटते रहो, धर्म सुख देता है, पाप दुख देता है, धर्म सुख देता है, लेकिन अनुभूति ठीक विपरीत है। धर्म तुम्हें दुख देता है और अनुभूति में पाप सुख देता है। क्योंकि जब दिन तुम देखो, जिस दिन क्रिकेट देखते हो 3 घंटे, तुम क्रिकेट देखना पुण्य की पाप है? क्योंकि राग देश होगा, ये जीते ये हारेगा तो पाप ही है, ये जीत जाए ये हार जाए, इसका विकेट गिर जाए। तुम देखो कैसी, जिस दिन भारत पाकिस्तान हो जाए उस दिन तुम देखो कितनी अगरबत्ती लगाते हैं टीवी में, बस ये गिर जाए, ये विकेट गिर जाए, ये छक्का पड़ जाए, तो तुम क्या करते हो? राग देश ही तो करते हो, और राग देश पाप का कारण। तो तुम सही बताओ, अब तो सच बोल दो, अब ये बोलो, धर्म दुख देता है, पाप सुख देता है? भले तुम प्रयोग करने पर भी नहीं मान रहे हो, तो अब बताओ मैं क्या कर सकता हूं?
तुम्हें प्रयोग करके दिखा दिया, नहीं तो तुम एक आध चीज दिखाओ धर्म सुख देता है, चलो आप एक आध चीज तो दिखाओ कि महाराज ये धर्म सुख देता है। पैदल चलो, एकासन करो, परिग्रह का त्याग करो, सब करो, सब में ही तुम्हें, सब में अभी तुमसे करो। अच्छा, परिग्रह त्याग करना धर्म है कि पाप है? करो त्याग। अरे महाराज जी ऐसा कैसे महाराज जी, अभी कहाँ महाराज जी, अब देखो नहीं कर रहे ना, इसलिए तो कहाँ नहीं होता, नहीं छूटता। क्यों? क्योंकि उसको हमने अभी अनुभूति में लिया। अभी छूट जाए महाराज कैसे चलेगा, 4 जोड़ कपड़े जाएंगे, इतने एक घर में कैसे काम चलेगा महाराज जी। अभी तुम इतने बहाने बनाओगे, इतने बहाने बनाओगे कि तो अनुभूति का विषय कुछ है और सुना हुआ कुछ है, इसमें अंतर हमारे लिए डिफरेंट आता है, इसलिए हमारा विश्वास नहीं बैठता। जो मुख्य अपना प्रसंग था, अपना प्रसंग ये था कि धर्म अगर सुख देता है, पाप अगर दुख देता है, तो हम धर्म क्यों नहीं करते और पाप क्यों नहीं छोड़ते, ये अपना प्रसंग का विषय था। तो हम क्यों नहीं करते, तो मैंने ये बताया आपको कि हमारी अनुभूति ठीक विपरीत है। सुनना और पढ़ना एक अलग वस्तु है और अनुभूति में आना वो एक अलग वस्तु। तो हमारी अनुभूति में तो आ रहा है पाप सुख दे रहा है, और हमारी अनुभूति में आ रहा है कि धर्म दुख दे रहा है। ये हमारी अनुभूति का विषय ठीक विपरीत होने से हम विश्वास नहीं कर पाते, और विश्वास नहीं, हम धर्म नहीं करते। और करते भी हैं तो एक औपचारिक रूप से एक सुना सुनाया सा है कि भाई करना जरूरी है, सो कर लो। ये हमारी व्यवस्था है। चिंतन करिएगा, बहुत अच्छा चिंतन करना है। कहीं आपको प्रयोग करके देख लो, प्रयोग करके देखो तो कि धर्म सुख देता है तो कहाँ देता है, कहाँ दे रहा है सुख? दिख ही नहीं रहा कुछ। सुख नाम की कोई वस्तु दिख रही है? पैदल चलो, कैसलोच करो, एक समय भोजन करो, उसमें अंतराय पालो, गर्मी में सो, कूलर नहीं, पंखा नहीं, कुछ नहीं है। गर्मी में सो के देखो मच्छर कैसे खाते, तुम्हें पता पड़ेगी है कि नहीं? बोलो बोलो, बोलते नहीं। तो इससे पता पड़ता है कि हमारा धर्म करने का जो भाव है वो हमें अंदर से अनुभूति अलग तरह की है। इस प्रकार से जब हम बार 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 सोचोगे तो तुम्हें पता पड़ेगा कि क्या है। सही बताओ, अब कैसा लग रहा? अब धर्म करने का मन हो रहा है कि पाप करने का? अभी भी बताओ। अब तो कह दो कि धर्म दुख देता है। बोलो, मुंह से बोलो, धर्म दुख देता है, पाप सुख देता है। अभी भी उल्टे ही बोलोगे, धर्म सुख देता है ऐसे ही बोलोगे, पाप दुख देता है यही बोलोगे। देख लो, अनुभूति अभी भी मैंने बता दी, अनुभूति ठीक विपरीत है। ये अनुभूति विपरीत होने पर भी तुम नहीं मान रहे हो, देख लो। नहीं, धर्म सुख ही देता है, पाप दुख ही देता है, ये बिल्कुल हेतु सत्य है। अब इसमें समझने वाली दृष्टि कहाँ है? हमें ये प्रसंग आज समझना है अपने को। सुख और सुखाभास, ये दो चीज हमारे जीवन में होती है। एक सुख होता है सुख का आभास, ओरिजिनल सुख, और सुख जैसा, ये दोनों में महान अंतर होता है। ओरिजिनल सुख वास्तव में सुख देता है, वो हमें आनंद देता है, हमारे जीवन को व्यवस्थित बनाता है, हमें उन्नत करता है, हमें ऊंचे स्थान में रखता है। क्योंकि धर्म की परिभाषा क्या है? धृत्युत्व में सुखे सो धर्म। धर्म का कार्य उत्तम सुख में रखने का कार्य है धर्म का। और जो हम सांसारिक सुख पाते हैं, जिसको हम पाप कह रहे थे, अभी जिस पाप से हम सुख पा रहे थे, वो पाप सुख नहीं है, वो सुखाभास है। क्या? वो सुख नहीं है, सुखाभास है। और सुखाभास होने के कारण हमें वैसा दुख सुख जैसा लगता है। आचार्यों ने इसके लिए उदाहरण दिया, जैसे एक कुत्ता होता है, कुत्ता कहीं से मुख में एक हड्डी उठा लाता है और हड्डी को चबाता है। इस प्रयोजन से चबाता है कि मुझे इस हड्डी से रस निकलेगा, और चबाते चबाते उसके मसूड़े फट जाते हैं, और उस मसूड़े से जो खून निकलता है तो वो कुत्ता सोचता है इस हड्डी से ही रस निकल रहा है, और वो बड़ा आनंदित होता है। लेकिन कुछ पल बाद उसे ऐसा लगता है कि ये तो मेरे ही मसूड़े से है, तो हड्डी को फेंक देता, थूक देता है। और जब उसके मसूड़े में दर्द उठता है तब उसे समझ में आता है कि मैं ये जिसको सुख मान रहा था वो सुख नहीं है, मेरे मसूड़े से निकलना खून ही जो मुझे दुख देने का कारण है। सुख वो होता है जो कभी सुख के बाद दुख ना आए, वो ओरिजिनल सुख होता है। क्या? सुख वो होता है जिसके बाद दुख ना आए। जिसके बाद दुख आए तो समझ लेना ये सुखाभास है, सुख नहीं है।
सुख की सीधी सीधी परिभाषा है, सुख वह है जिसके बाद दुख कभी ना आए। निराकुल दशा का नाम सुख है, आकुल दशा का नाम दुख है। आकुलता का नाम दुख है, निराकुलता का नाम सुख है। जैसे अभी आकुलता हो रही तो समझना ये अभी सुख नहीं है। तो जब आप जैसे कुत्ते का उदाहरण दे, ऐसे ही संसारी प्राणी की दशा है। उस श्वान के भांति इन पदार्थों से, इन दिखने वाले पदार्थों से वो सुख का आभास करता रहता है, महसूस करता रहता है। इन घर से मुझे सुख मिल रहा है, पत्नी से मुझे सुख मिल रहा है, पति से मुझे सुख मिल रहा है, बच्चों से मुझे सुख मिल रहा है, परिवार के सदस्यों से, दुकान से, मकान से, वस्त्रों से, आभूषण से, भोजन से। इन चीज़ों में हम जो सुख ढूंढते हैं ये सुख नहीं है, ये सुखाभास है। तो ओरिजिनल सुख तो वो है जो एक बार प्राप्त होने के बाद जो कभी नहीं छूटता, वो ओरिजिनल सुख है जो अरिहंतों और सिद्धों का है। तो ये जो हमें सुख दिखता है, तो एक चीज हमारे साथ स्पष्ट हुई कि ये दिखने वाला सुख सुख नहीं है, सुखाभास है। ये मूल में दुख का हेतु है। इसकी सिद्धि कर रहा हूं 1 मिनट के लिए आपके पास, कि मान लो तुम्हें बहुत मन पसंदीदा व्यंजन, कोई व्यंजन ऐसा मन में लाओ जिसे तुम बहुत पसंद करते हो। मान लो रसगुल्ले, जो तुम बहुत पसंद करते हो, ऐसा व्यंजन तुम्हारे सामने ही हो। और जैसे तुमने एक उस रसगुल्ले को मुख में रखा, तुम्हें सुख का आभास, बहुत आनंद आया, आता कि ना आया। दूसरा खाया, तीसरा खाया, चौथा खाया, पांचवा खाया, छठे के बाद क्या कहते हो, अब भैया अब नहीं, देखो अब नहीं। फिर जिद करी उसने, नहीं नहीं देखो आपको सुख, क्योंकि ये सुख दे रहा है ना, तो सुख निरंतर बढ़ना चाहिए। सुख की परिभाषा अपन ने क्या बनाई, जो जिसके बाद दुख ना आए, जो अनंत काल के लिए हो, जिसके बाद दुख की कल्पना न की जा सके, दुख हो ही ना। तो ये सुख कैसा दुख दे रहा है, देखो 2, 10, 2, 3, 4, 5, 6 के बाद अब उल्टी की इच्छा जो हो रही है, जो हमारे पेट को दर्द पैदा कर रहा है, पेट में जो अपच पैदा कर रहा है, ये दुख का हेतु बन गया। जो रसगुल्ला तुम्हें सुख का हेतु था, जो तुम्हें पसंद था, वो तुम्हारे लिए दुख का हेतु बन गया, दुख का कारण बन गया, दुख का निमित्त बन गया। तो इस चीज से स्पष्ट ये हो गया, मोहक्षयादनुभवन्नपि नाथ मर्त्यो नूनं गुणान् गणयितो न तव क्षमित कल्पान्तवान्तपयसा प्रगटोऽपि यस्मान् मीयेत केन जलधेन रत्नराशि। नाश हुआ हो मोह कर्मिका, प्रगट हुआ हो आत्मज्ञान। फिर भी गुण रत्ना त्रय के गुण गिनने में है किसी की शान। प्रलय पवन ने जिस समुद्र का जल फेंका हो दूर बहुत, उस समुद्र के रत्नों को भी क्या गिन सकता मानव। ओम ह्रीं गणाय गुणाय क्लीं मावशिता श्री पारसना जिंद्राय नमः घम निर्भाम ते स्वाहा। योगिनामपि न यान्ति गुणास्तभीश, भक्तं कथं भवति तेषु ममावकाश। जाता तदेवमसवीक्षितकारितेयं, जल्पन्ति वा निजगिरानन् पक्षिणोऽपि। जो प्रत्यक्ष ध्यान से भगवन करते निज आत्म अनुभव, वे योगी भी है परमेश्वर कह न सके तब गुण वैभव। उन्हीं गुणों के कहने का ये बिना विचारा मेरा कान, जो पक्षी अपने कोको से व्यक्त करे अपना अभिप्राय। ओम ह्रीं अगम गुणाय क्लीं मारुषिता श्री पारसना जिंद्राय नमः घम निर्भाम ते स्वाहा। चंदन तंदुल पुष्प के चरु सदीपस धूप फलार्घ कई, धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम। ओम ह्रीं क्लीं मारुषिता श्री पारसना जिंद्राय मार्गम प्रथम बलय मार्गम निर्पाम ते स्वाहा। बोलिए पारसनाथ भगवान की जय।
मुश्चन्त एव मनुजा सहसा जिनेन्द्र रुद्रेरुपद्रवशतैस्तै वीक्षितेऽपि गोस्वामिनी स्फुरति तेजसि द्रष्टमात्रे चोरेरिवाशु पशवा प्रपलायमाने। हे जिनेन्द्रित विदर्शन से ही रोदे उपद्रवादाए सहसा कहाँ चली जाती है कोई समझ नहीं पाए। गोरक्षक मालिक को लख कर घाय चुराने वाले चोर जैसे सहसा तितर वितर हो भग जाते न पाते ओम चोर। दुष्ट विनाशकाय के लिए मारुषिता सी पारसना जिंद्राय नमः घम निर्पामते स्वाहा। तम तारक जिनक थाम भविनाम तैव तद्मोद्वहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्ता यद्वादति स्तरति ये जलमेशनो न मन्तर्गतशमरुता सकिनानुभाव। हे जिन्यापि भव्य जीवों के तारक कैसे हो सकते आप रूप को तन में रख के स्वयं बहुत दीबो तिरते। जल तल में जो मसक तैरती क्या जल उसे तिराता है भीतर भरी पवन के कारण अजब अनोखा नाता है। ओम नी सुधुय के लिए मारुषिता सी पारसना जिंद्राय नमः घम निर्पामते स्वाहा। अस्मिन् हर अस्मिन्मपि प्रपन्ना तं जन्तवा कथमहो हृदये दधाना। अहो बड़े विस्मय जन्मोदधे लघुतरन्तति नागभीन चिन्तो न हन्त महतां यदि वा प्रभाव। अहो बड़े विस्मयकारी है आप माँ गौरवधारी फिर भी हृदय विराजती जिनके उनका मन लाभकारी। हल्का होकर भक्ति आपका शीघ्र तरे भव सागर को कौन सोच सकता है सम्यक आप प्रभाव विशारद को। ओम नित्य गुरु कली मारुषिता सी पारसना जिंद्राय नमः घम निर्पामते। बोले परशनाथ भगवान की जय। बोले गिनो जिन सदा परमात्म रूप मन विषयन्ति हृदयाम्बुज कोश देशे पुतश निर्मल रुचे यदि वाकी मन्य दक्षस संभव पदम ननु कर्णिकाया। जिनेन्द्र योगी जन नित ही हृदय कमल में नित्य नितान आप रूप परमात्म रूप का ध्यान लगा कर बनते सान। कमल कर्णिका में ही होता कमल बीज का जय स्थान हृदय कर्णिका छोड़ कहाँ हो त्यो शुद्धात्म का स्थान। ओम राम लिंग राय कली मारुषिता सी पारसना जिंद्राय नमः घम निर्पामते स्वाहा। संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य वीर सागर जी विशाल सागर जी धवल सागर जी महाराज की जय। आज 3 तारीख 2021 को अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान का कल्याण मंदिर विधान कराने का परम सौभाग्य जिन परिवारों को प्राप्त हुआ उन परिवारों के नाम श्रीमान राजकुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, मनोज जैन, रूबी, अजय, पायल, अक्षत, अर्पण, प्रेरणा, आन्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री योगेश जैन, मोहित जैन, सूरनगर गाजियाबाद, श्री उपदेश जैन, रुचि जैन, अवनी जैन, आसिका जैन, वाणी जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री नीरज जैन, विभोर जैन, मीनू, मुस्कान, सौम्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री विशाल जैन, पुत्र श्री सुभाष चंद्र जैन, खाद वाला परिवार बड़ौत मेरठ, श्रीमान लाला महेंद्र प्रसाद जैन, कांति जैन, दिनेश जैन, मनोज जैन, संयम जैन, अपूर्व जैन, अक्षत जैन, दिगंबर मोटर बड़ौत सूरजमल बिहार दिल्ली, श्री निखिल जैन, प्रज्ञा जैन, सा परिवार सरदना, स्वा जहारियामल उत्तम प्रकाश परिवार बड़ा गांव वाले ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री सौरभ जैन, शिल्पी जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका,
श्री पद्मावती कांतिलाल जैन, इंदिरा उमेश जैन, अनीता अनिल जैन, रुचि प्रीतेश जैन, उर्वी मीत जैन, देवी पूनम जैन, सा परिवार तलवाड़ा, श्री सुधीर जैन, श्रीमती सुलोचना जैन, श्री प्रेमचंद जैन, राधिका जैन, सुक्ति, अभिनव, अभिषेक, श्रेया जैन, सिविल लाइन कागजी कोठी दिल्ली, श्री दिनेश जैन, श्रीमती नीरू जैन, पुत्री नेहा जैन, दामाद आकाश जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री विकास जैन, विभा जैन, निकिमा जैन, भव्य जैन, राम प्रस्तुर नगर गाजियाबाद, श्री चक्रेश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, डॉक्टर पीयूष जैन, शिवानी जैन, अथर्व जैन, सूरनगर गाजियाबाद सा परिवार, श्री श्रीपाल जैन, विपिन जैन, काजल जैन, सा परिवार ऋषभ विहार दिल्ली, श्री नरेंद्र कुमार जैन, विकास कुमार जैन, मुकेश कुमार, प्रासुक जैन, प्रज्वल जैन, जसोई वाले, मुकेश मृदुरा जैन की शादी की 25वीं वर्षगांठ पर मीनाक्षी टेक्सटाइल, शांति मोहल्ला दिल्ली, श्री प्रमोद कुमार, श्रीमती कविता, पीयूष जैन, हिमांशु जैन, स्वास्थ्य विहार दिल्ली, कुबम जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रामप्रस्थ गाजियाबाद, स्वाश्री जैन कुमार जैन की पुण्य स्मृति में सा परिवार दिल्ली, श्री सुमत प्रसाद जैन, श्रीमती दयावती जैन, जमरूदपुर नई दिल्ली, श्री मनोज कुमार जैन, सुमन जैन, कनिका जैन, दीक्षा जैन, सौरभ जैन की पुण्य स्मृति में धर्मपुरा नजफगढ़ दिल्ली, श्रीमती छवि धर्मपत्नी श्री दीपक जैन, प्रियांशु जैन, रिजिता जैन, जैन बाग सहारनपुर, श्रीमती कमला देवी बाकलीवाल, अजमेर राजस्थान, श्री प्रीतेश कुमार, प्रियंका, संध्या, संजय, श्रावणे परिवार, वर्धमान नगर, नागपुर महाराष्ट्र। इन सभी परिवारों ने आज के इस कल्याण मंदिर विधान को करवाने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आप भी अपने परिवार की सुख शांति के लिए इस कल्याण मंदिर विधान से जुड़ सकते हैं। एक दिन के विधान की राशि मात्र 1100 रुपये है। तो आप इन 5 प्रभु के चरणों से अवश्य जुड़ें, इस शांतिनाथ महामंडल विधान से अवश्य जुड़ें। चलते हैं। अंता सदी विजिन यस्य विभाव्य से तम भव्य कदम तदपि नासि यसे शरीरम इत स्वरूप मत मध्य विवर्तिनो यदि ग्रह प्रशमयन्ति महानुभावा। जिस शरीर के भीतर के जिन जत आपको ध्याते हैं, उस शरीर से रहते हुए नित्य शुद्ध चिदात्म पाते हैं। जो मध्यस्थ सदा रहते हैं, राग देश से दूर सदा, महापुरुष वे ही दुष्टों को जीते, समता ही सुखदा। ओम ह्रीं देहि देहि क्लैं नमर्का क्लीं मां बीजंक्त सहिता सी प्रार्थना जिनदय नमर्गम पामती स्वाहा। आत्मा मनीषि भीरयं तद्भेद बुद्ध्या ध्यातो जनेन्द्र भवती है भवत् प्रभावा। पानीयमप्यमृतमिन्तन चिन्तमानं किं नाम नो विषविकारं पाकरोति। जैसा शुद्ध सदा निर्मल है पार्थ प्रभु का शुद्धातम, तैसा ही प्रभु जो ध्याता है बन जाता तब समवातम। पानी बीज अमृत बनता मंत्र निरंतर मंथन से, प्राणी परमात्मा बन जाए का विस्मय यदि चिंतन से। ओम ह्रीं विश्वदोपमाय क्लीं मां विजक्त सहिता सी प्रार्थना जनेन्द्राय नमर्गम प्रपामती स्वाहा। से समये सविधानुभावा दास्तां जनो भवति ते तरुरप्यशोका। अभ्युद्गते दिनपतो समहिरुहोपि, किं वा विबोधमुपयाति न जीवलोका। धर्मामृत उपदेश समय पर प्रभु प्रभाव की सन्नति हो, अरु अशोक तरु शोक रहित हो, क्या विस्मय प्राणी भी हो। दिनपति उदयागत होने पर तरुअर फूल खिले जैसे, जिनपति के सन्मुख होने पर विकसित ना हो मन कैसे। ओम ह्रीं अशोक वृक्षराजिता क्लीं मां बीजक्त सहिता सी प्रार्थना जनदय नमर्गम पावती स्वाहा। चित्रम संभवाया पीयूष ताम ताओ गिरा समुदीरयन्ति। पीत्वायता परम संवद संग भाजो, भव्याव्रजन्ति तरसाप्य जरा मरत्वम्। अति अगाध हृदयोदधि से जो निकल रही तब दिव्य ध्वनि, उसको सब जन अमृत कहते उचित बात यह बहुत बनी। क्या की करुणांजलि से पीकर अमृत में जिन वाणी को, परम भोग को भोग भविक जन पा जाते शिवरानी को। ओम ह्रीं दिव्य ध्वनि विराजता क्लीं मां बीजक्त सहिता सी प्रार्थना जनेन्द्राय नमर्घं प्रामति स्वाहा। स्वामिन् सुदूरमभिनम्य समुत्पतन्तो
मन्ये वदन्ति शुचयासुरचामेरौघा यस्मिन्नति विदधते मुनिपुङ्गवाय तेनो नमोदगतया खलु शुद्ध भावा स्वामिन समो शरण में सुरगण चमन ढोरते दोनों नीचे झुक कर ऊपर जाते मानो वह कहते कुछ हो जो अरिहंत परम जिनवर को बार बार झुक नमन करे शुद्ध भाव से सिद्ध गति को पाने ऊपर गमन ओम करे ह्रीं सुर चामर विराजमान क्लीं मां बीजक्त सहिता जी पार्षना चंद्र मार्गम प्राप्ति स्वाहा श्यामम गंभीर गिर मुज्ज्वल है में रत्न सिंहासनस्तिमिह भव्य से खंडिनस्त्वा आलोकयन्ति रभसेन नदन्तमुष्टे चामे करादृश्य शिव नवाम्भुवाः कनक रत्न मणिमय सिंहासन उस पर श्यामल ललित सुदे ऐसे शोभे ज्यों मेरू की चोटी पर नव काले में हे हो आनंद विभोर भव जन लखे आपको जवन मो वर्षा ऋतु में को लख नाचे किलकारी ओम ह्रीं पीठ्रनायका क्लीं मां बीजक्त सहिता जी पार्षना जनेन्द्राय नमार्गम पामते स्वाहा उद्गच्छता सिद्धिदयत मंड मंडलेन लुप्तच्छदच्छ वीरशोक तरुर्बभूव सानिध्यतोऽपि अधिवाता वीतराग निरांगता व्रजति को न सचेतनोऽपि नील वर्ण की प्रभा पुंज से दीप्त सवा का नीला रंग तरु अशोक के पत्तों की भी रखता वा करता नीरंग वीतराग तो सन्निधि से यदि राग रहित तरु हो जाता कौन सचेतन पुरुष बचेगा वीतराग न हो ओम ह्रीं जाता महामंडल मंडिता क्लीं मां बीजक्त सहिता जी पार्षना चंद्र नमर्गम पामते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप पलार्क कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ वहं ओम ह्रीं क्लीं महाबीजक्त सहिता जी पार्षना चंद्र नमदुति बलिया महार्घ्यम नृपामति स्वाहा उद्योतते शुभमता भुविने सुनाता तारान्वितो विदुरयं विदु विहिताधिकारा मुक्ता कलाप कलितोलसितात पत्र व्याजात्रिदधतु तनूर्ध्वमभ्युपेत तीन लोक जम हुए प्रकाशित गए प्रभु तव चेतन मन में यही देख कर मानो हत हुआ चंद्र तब नभ में डर तन तक्षण तीन छत्र के छल से मानो तीन शरे धारण कर आया तो शरणा शोभित करता आप शरीर ओम ह्रीं छत्तमैदा क्लीं मां बीजक्त सहिता जी पार्षना जनेन्द्र नमार्गम प्राप्ते स्वाहा स्वेन दिव्यस्रजोजन नमस्ति दशापि पाना मृत्सृज्य रत्न रचितानपि मौलिबन्धा तादोश्रयन्ति भवतो यदि वा परत्र तत्सङ्गमे समनसो नरमन्त एव ओम पारस परमेश्वर के पद में इंद्रादिक जब प्रणते हुए उनकी रत्न मुकुटमाला कृष्ण छोड़ पद शरण लिए इसमें क्या आश्चर्य प्रभु की संगति सब ज्ञानी चाहे रमण करे तब युगल चरण में नहीं कहीं जाना चाहे ओम ह्रीं भक्त जनार्दन क्लीं मां बीजक्त सहिता जी पार्षना जनेन्द्र नमार्गम पामति स्वाहा तुम नाथ जन्म जल देव पेरांग मुकोपी यत्तारयस्य सुमितो निज पृष्ठ लग्ना युक्तं हि पार्थिन विपश्य सतस्तवेव चित्रा विभो यदशि कर्म विपाक शून्य जन्म मरण के भवोदधि से आप विमुख हो करके भी भक्त जनों को पार लगाते हम शून्य हो करके भी अग्निपाकयत मृतिका घट को बाद पीठ जब जन तिरते कर्म पाक से रहित आपको हृदय धार सब जन तिरते ओम ह्रीं निज पृष्ठ लग्न भय क्लीं मां बीजक्त सहिता जी पार्षना जनेन्द्र नमार्गम पामते स्वाहा प्राग्वार समृत नवांति रजांति रोसा उत्तापितानि कमठेन सठेन यानि छाया पितैस्तवन नाथ हता हताशो ग्रस्तस्तमीभिर्यमेव परम दुरात्मा क्रोधित होकर क्रूर कमट ने नभ मंडल छूने वाली धूली उड़ाई तूफानों से तहस नहस करने वाली दूर
दूर रहे प्रभु देह आपकी छाया, कभी छू न सके मलिन हुआ वह स्वयं कर्म से, नभ में थूके जासन की। ओम ह्रीम कमटोत्थापित धूलि उपद्रव शीला क्लीं मां विरक्त सहितासी प्रार्थना जंतय नमार्गं प्राप्ते स्वाहा यत् प्रतिभवं भव दुख हेतु। निर्मुंडों की अति डरावनी लंबी लंबी मालाएं, बिखरे केस देख कर जिनकी डर जाती हो अबलाएं। ये मुख से लाल अग्नि की लपटे, भूत प्रेत का डर दिखना, भव दुख कारण हेतु कमठने जहर सया पर ही ओम उगला। ह्रीम कमटगत पैसाचे को भद्र शीला क्लीं मां विरक्त सहितासी प्रार्थना जंतय नमार्गं प्राप्ते स्वाहा धन्यास्ते ये भुवनादि पिंगे त्रिसंध्या, मारदयन्ति विधिवत् विदुतान्य कृत्या। भक्तोल सत्पुलक पक्षम देह देश, पादद्वयं तव विभो भुवि जन्म भाजा। हे भुवनादिप तीन भुवन में धन्य हुए हैं बेगिलो, तीनों संध्याओं में तुमको हृदय धार कर करते यो यो। कृत्य सभी जो संस्कृति कारण, तज कर भक्ति भावोर था, रोमांचित हो तन से मन से आराधक करते भोपाल। ओम ह्रीम धार्मिक बंदिता क्लीं मां बीजाक्ता सहितासी प्रार्थना जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा अस्मिन् पार भववारिणि धौमुनीस मन्येन मे श्रमण गोचरतां गतोऽसि। आकीर्णते तु तव गोत्र पवित्र मंत्रे, कि भाविपद विषधरी सविधम समिति। इस अपार भव भारती में प्रभु जन मिल गए अनगिनत यहाँ, किंतु आपका नाम कभी भी सुना कान से कभी कहा। यदि तव नाम मंत्र सुन लेता, एक बार भी भावों से, विपदाओं की नागिन मुझको कैसे डसती दावों से। ओम ह्रीम पवित्र नाम सुधियाय क्लीं मां बीजाक्ता सहितासी प्रार्थना जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं प्राप्ते स्वाहा जन्म मर्मा विधो विदुरयन्ति पूर्व मां विभो सकृदपि पविलोकतेषि। मर्मा विधो विदुरयन्ति मामनर्था, प्रोदत् प्रबंध गतया कथमन्यते तै। मोगे अंध से अंधा होकर मित्र संगत होकर भी, एक सका नाप भी आपको पहले कभी कहीं जग दी। इसीलिए तारा दया विदारक अति दुर्भार हमारे पा, बहु अनर्थ करते हैं प्रभुवर और सताते आपो आप। ओम ह्रीम दर्शनीयाय क्लीं मां बीजाक्ता सहितासी प्रार्थना जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं प्राप्ते स्वाहा नूनं न चेतसि मया विरतोऽसि भक्त्या। जातस्मितेन जन बांधव दुख पात्र, यस्मत्क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य। ये जन बांधव मैंने तुमको हो सकता है कुविल का, नाम सुना हो पूजा की हो काम किया हो दिखा दिखा। फिर भी भक्ति भाव से मैंने कभी नहीं चित में धारा, यही वजह है दुखी रहा हूँ भाव शून्य सब बेकारा। ओम ह्रीम भक्ति निजन बंधवाय क्लीं मां बीजाक्ता सहितासी प्रार्थना जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं प्राप्ते त्वं नाथ दुःखी जन वत्सल हे शरण्य, भक्त्या कारुण्य पुण्य वसते वसिनां वरेण्य। भक्तान ते मयि महेश दया विधाय, दोखां करो दलन तत्परता विधेहि। शरणागत प्रतिपालकी सर दुखी जन प्रति करुणाधा, नाते आप ही हो योगी सर और महेश्वर दया निधान। भक्ति आपका सहज भक्ति से स्वयं रुचि से तो बदली, मेरे दुख दलने में अब तो जल्दी दया करो लो। ओम ह्रीम भक्त जन वत्सलाय क्लीं मां बीजाक्ता सहितासी प्रार्थना जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं प्राप्ते मात भवेदंग्रि देवेन्द्र वंदे विदिता किल वस्तु सार, संसार तारक विभो भुवनादिनाथ। प्रायस्थ देव करुणारदमा पुनेः, सेदंत मध्य भवधव्य सनाम्बुराशे। देवेंद्रों से वंदनीय हो सकल तत्व के नासनहा, जगतारक त्रिभुवन पति तुम हो प्रभु दया सागर आधा। दुख सागर में डूब रहा हूँ देव बचाओ दया करो, आज
शरण आए बालक पे दृष्टि डाल मन मोत करो। ओम ह्रीं सर्पनाथ वेदिने क्लीं मामी जक्त सहिता श्रीपार्श्वनाथ चंद्रेण मार्गं प्रपामते स्वाहा यद्दस्ति नाथ भवेदंगि सरोरुहाणा भक्ति फलं किमपि संतत संचिताया तन्मेकदेक शरणस्य शरण्य भूया स्वामी तमेव भुवनेत्र भवान्तरेऽपि। नाते आपकी एकमात्र को मुझ पापी के आज शरण तब चरणों की भक्ति से प्रभु संचित हुआ पुण्य का क्षण। तो उसका फल यही चाहता आप शरण ही रहे शरण हे शरण्य पर भव में भी तुम नाथ बने रहना हर क्षण। ओम ह्रीं पुण्य बहुजन सेव्याय क्लीं मामी जक्त सहिता श्रीपार्श्वनाथ चंद्रेण मार्गं प्रपामते स्वाहा नयन कुमुद चंद्रा प्रभास्वरा स्वर्ग संपदो भुक्त्वा ते विगलित मल निचया चिरान मोक्षम प्रवादन्ते। और कहूँ क्या संस्तुति का फल गे पारस प्रभु है दाता तुमको लख विकसित होते हैं नयन कुमुद चिन चंद अपा। भक्त आपके निश्चित पाते स्वर्ग सुखा का भवयो अष्ट कर्म बल नष्ट करने से शीघ्र मुक्ति का मिलता योग। ओ पारस प्यारे सबके रखवाले ओ पारस प्यारे सबके रखवाले तुमरे बिने हमेरा कौन नहीं प्रभु तुमरे बिने हमेरा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन हमरी उलझन सुलझाओ भगवन तुमरे बिने हमेरा कौन नहीं प्रभु तुमरे बिने हमेरा कौन नहीं। हम गरीबों का तू ही सहारा हम गरीबों का तू ही सहारा तुझे अपना समझ के पुकारा जग से जो हारा तुमने ही तारा जग से जो हारा तुमने ही तारा तुमरे बिने हमेरा कौन नहीं प्रभु तुमरे बिने हमेरा कौन नहीं। ओ पारस प्यारे सबके रखवाले तुमरे बिने हमेरा कौन। ओम ह्रीं कुमुद चंद यदि सेवित पादाय क्लीं महाबीजक्त सहिता श्रीपार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नर्पयामि। श्रीपार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः नर्घ्य प्राप्ताय। हे प्रभु इस विधान को देखने वाले सुनने वाले अनुमोदना करने वाले आज के सभी पुण्यार्जक परिवार सुख समृद्धि को प्राप्त हो निरोगी रहें विश्व में शांति हो जगत का कल्याण इस मंगल भावना के साथ जयमाला पूर्णर्घम नृपामते। ओम ह्रीं चतुर्विंशति जंग निर्माण क्षेत्रेभ्यो अर्घ्यं नृपामते।